हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जनन प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण जनन प्रक्रिया इसे अंग्रेजी में कहते हैं इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। अब पहला देखिए, अंडोत्सर्ग, निषेचन एवं ऋतुस्राव चक्र। जब दोनों अंडाशय पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं तभी प्रत्येक 28 दिन के बाद बारी बारी से डिंब या अंडाणु उत्पादन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो अंडाशय है, ठीक है। दो अंडाशय हैं, तो 28 दिन के बाद ये परिपक्व हो जाता है, तो ये क्या करता है कि अंडाणु का उत्पादन करता है। फिर उसके बाद ये 28 दिन के बाद ये परिपक्व हो जाता है, तो ये क्या करता है कि अंडाणु उत्पादन करता है, ठीक है। अंडाशय से अंडाणु का निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडाशय से अंडाणु को निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंडोत्सर्ग स्तर के पूर्व गर्भाशय में परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले गर्भाशय का अंत स्तर, जिसमें रक्त वाहिकाओं का संपर्क होता है, नष्ट हो जाता है। कौन नष्ट हो जाता है? जिसमें रक्त वाहिका का संपर्क होता है वो नष्ट हो जाता है। इस स्तर के स्थान पर एक नया स्तर बन जाता है। उस स्तर के स्थान पर जहाँ पर नष्ट हुआ है वहां पर एक नया स्तर बन जाता है। पुराना अंत स्तर नष्ट हो जाने के बाद योनि द्वार से रक्त के रूप में 3 से 4 दिन तक बहता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या रजोदर्शन अथवा रजोधर्म कहते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रजोधर्म या ऋतुस्राव होने के 10 से 12 दिन के बाद अंडोत्सर्ग होता है। रजोधर्म, महिलाओं में जो रजोधर्म या मासिक धर्म जो होता है उसके 10 से 12 दिन के बाद क्या होता है कि अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। यानी कि अंडा जो है निकलता है। अंडाशय से चलकर गर्भाशय तक पहुंचने में अंडाणु को 14 दिन का समय लगता है। जब अंडाशय से जब अंडाणु जब निकलता है, ये जो अंडाशय है इसमें से जब अंडाणु जब निकलता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में से कितने दिन का समय लगता है? तो 14 दिन का समय लगता है, ठीक है। यह गर्भाशय में 2 दिनों तक ठहरता है। इस अवधि में यदि गर्भाशय में शुक्राणु पहुंचते हैं तो निषेचन क्रिया हो जाती है। ये जो अंडाशय यहाँ पर कितने दिन तक रहता है? तो 2 दिनों तक रहता है। इसी अवधि में जब नर जब मादा के साथ जब मिलता है यानी कि संभोग जब करता है तो उसका जो शुक्राणु जो निकलता है और इससे जब संपर्क में जब आता है तो क्या होता है कि निषेचन क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। अन्यथा नहीं होती। जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि नहीं होगा। एक कारण कि आठ चक्र के मध्य में मैथुन करने से, यहाँ पर मैथुन होगा, मैथुन करने से निषेचन समय होता है। जब आठ चक्र यानी कि 10 से 12 दिन तक यदि पुरुष जब स्त्री के साथ जब संभोग करते हैं यानी कि मिलता है, तब क्या होता है कि निषेचन क्रिया संभव हो जाती है। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन ही निषेचन कहलाता है, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन ही निषेचन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। निषेचन के उपरांत द्विगुणित युग्मज बनता है। युग्मज गर्भाशय के अंतःस्थल में चिपक जाता है। निषेचन की जब क्रिया होती है तो क्या होता है? युग्मज बनता है। युग्मज जो होता है गर्भाशय के अंतःस्थल में जाकर चिपक जाता है, यानी कि यहाँ पर जाकर चिपक जाता है। युग्मज को भ्रूण भी कह सकते हैं, ठीक है। भ्रूण तथा गर्भाशय के आपस में संलग्न को रोपण कहलाता है। क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। इससे मादा के शरीर से रक्त की आपूर्ति प्रारंभ हो जाती है। यह आपूर्ति एक योजक नाल के द्वारा होती है, जिससे आपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपरा कहते हैं। बच्चों की जन्म लेने के बाद ही उन्हें माँ का शरीर से अलग करने के लिए इस नाल को काट देता है। जब बच्चा जब जन्म लेता है तो आपरा जो है साथ निकलता है। उसे डॉक्टर क्या करते हैं? काट कर उसे अलग कर देते हैं। भ्रूण की पोषण, शोषण तथा उत्सर्जन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति आपरा के द्वारा ही माता के शरीर में होता है। आपरा जो होता है, जब बच्चे जब गर्भ रहते हैं तो क्या होता है कि उसको जो पोषण मिलता है किसके कारण मिलता है? तो आपरा के द्वारा ही मिलता है। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निषेचन के उपरांत अंडोत्सर्ग एवं रजोस्राव तब तक बंद रहता है जब तक शिशु गर्भ के भीतर रहता है। जब निषेचन क्रिया हो जाती है तब क्या होता है कि अंडाणु का बनना बंद हो जाता है और मासिक जो धर्म है यानी कि रजोस्राव जो है वो भी बंद हो जाता है। ये तब तक बंद रहता है जब तक शिशु जो है गर्भ में रहता है। युग में लगातार संशोधन होने से यह भ्रूण बन जाता है, जो लगभग 9 माह बाद शिशु के रूप में गर्भाशय से बाहर आता है। कितने माह बाद? तो 9 माह बाद शिशु के रूप में गर्भाशय से बाहर आता है। मानव में सगर्भता की अवधि 40 सप्ताह यानी कि 9 महीना होती है, ठीक है। और नवजात शिशु का वजन लगभग 3.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 3.5 किलोग्राम के लगभग होता है। निषेचन क्रिया के संपादित होने से लेकर जन्म लेने तक के समय के बीच के गर्भ के विकास की संपूर्ण अवधि को गर्भ अवधि कहते हैं। गर्भ अवधि किसे कहते हैं? जब निषेचन क्रिया होती है उसके बाद जब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो इन संपूर्ण अवधि को हम क्या कहते हैं? गर्भ अवधि कहते हैं, ठीक है। विकसित गर्भ जब शिशु के रूप में बाहर आता है या जन्म लेता है तब इसे हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं, ठीक है। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि गर्भाशय में अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तो यह नष्ट होने लगता है। जब अंडाणु जब गर्भाशय में यहाँ पर जब आ जाता है और इसका निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है? नष्ट होने लगता है।
28 दिन पूरे हो जाने के बाद यह नष्ट होकर गर्भाशय एक अंत स्तर के साथ योनि द्वार होकर रक्त के रूप में बाहर आने लगता है। यहाँ पर जब 28 दिन तक रहता है और जब ये पूरी तरह नष्ट हो जाता है तो ये रक्त के रूप में इस योनि के द्वार के द्वारा बाहर आने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इस प्रकार पूर्व रजोस्राव से दूसरे रजोस्राव के बीच 28 दिनों के इस चक्र को रजोस्राव चक्र अर्थात ऋतुस्राव चक्र, आवर्त चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा देखिए, यौनारंभ एवं रजोनिवृत्ति। नर और मादा के शरीर में जनन हार्मोन बनने की क्रिया के प्रारंभ होती ही उनके जनन अंगों में सक्रियता आती है। जब नर और मादा के शरीर में जब जनन हार्मोन बनने लगता है तो क्या होता है कि उनके जो जनन अंग है उसमें सक्रियता आने लगती है और द्वितीय लैंगिक लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं, यानी कि द्वितीय लैंगिक लक्षण का भी विकास होने लगता है। इस अवस्था को यौनारंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? यौनारंभ कहते हैं। लड़कों में यौनारंभ 13 से 14 वर्ष के बीच एवं लड़कियों में 10 से 13 वर्ष के बीच में प्रारंभ हो जाता है। लड़कों में यौनारंभ कब प्रारंभ होता है? तो 13 से 14 वर्ष की अवस्था में, जबकि लड़कियों में होता है 10 से 13 वर्ष की अवस्था में यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। मादाओं में प्रायः 50 वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है, जिसके कारण उनके शरीर में ऋतुस्राव चक्र बंद हो जाता है। जब महिलाओं की उम्र जब 50 के पार हो जाती है तो क्या होता है कि उनमें जो अंडाणु जो बनने की क्षमता होती है वो बंद हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उनके ऋतुस्राव चक्र भी बंद हो जाता है। इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं। इसके विपरीत पुरुषों में शुक्राणु एवं वीर्य का उत्पादन जीवन भर चलता रहता है। पुरुषों में क्या होता है कि शुक्राणु एवं वीर्य का उत्पादन जो है जीवन भर चलते रहता है। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा देखिए, जनन हार्मोन कार्य। पहला है, ये मादा में अंडाणु एवं नर में शुक्राणु के निर्माण को नियंत्रित करता है। दूसरा, ये सहायक लैंगिक अंगों की संरचना तथा कार्यों को कायम रखता है। तीसरा, ये द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे चेहरे, अच्छी तथा जंघनों के बालों, आवाज के तारत्व और स्तन के विकास को प्रेरित करता है। ये क्या कार्य करता है कि चेहरे पर बाल का उगना, जघनों में बाल का उगना, आवाज का भारी होना और महिलाओं का स्तन का विकास होना, ये किसके कारण होता है? तो जनन हार्मोन के कारण होता है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।